चप्पल निकाला तो 3 चप्पल मारा। मेरा आदमी मुझे तेरे पास लेकर आता और तू दूसरी शादी करेगा। तो वो बाहर निकली और बाहर निकल कर मैंने पैर छुए कभी, मुझे माफ कर दिया। कोई बात नहीं, माफ करने की बात ही नहीं, मैं तो तुम्हारी खुशी सोच रहा था। गलती तुमने कुछ किया नहीं, तो जो कितना मार रहा होगा। बीवी भी एनलाइटेंड, बेटा भी एनलाइटेंड, बेटी भी एनलाइटेंड। बेटा कमाल एनलाइटेंड हो गया था, तभी तो दोहा बनता है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। कमाल मतलब कमाल करने वाला, वो भी एनलाइटेंड हो गया, उसने शादी नहीं की। 3 फीचर है वर्णाश्रम में। पहला फीचर क्या है? किस बेसिस पे? दूसरा फीचर क्या है? वर्णा बेस। वर्णा क्षत्रिय किसमें शादी करेगा? वैश्य किसमें? वैश्य। और ये व्यवस्था किस पे आधारित होगी? इसका उल्लेख कहाँ है? हाँ सही कह रहे हो, ऋग्वेद में। लेकिन एक बात और याद रखनी है, ऋग्वेद के अलावा क्या? ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10th मंडल। 10th मंडल में, सॉरी 10th मंडल में है। और 10th मंडल क्या है? इंटरपोलेशन है, बाद का मंडल। तो ऐसा क्यों हुआ सर कि जैसे 10 मंडल है तो पहला और 10वां बाद में जुड़ा? उसके लिए पता है सीक्वेंस देना होता है ना जी सर। सीरियल जब तुम बनाते हो तो सीक्वेंस देना पड़ता है। अच्छा, अब तुम शरद को पहले लिखा दिए होते मिर्जापुर में पहली शो में, ये शरद भाई बाद में मिलेंगे, तो तुम्हारा तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तुम जोड़ नहीं पाते कभी। ये जो इंडोगैमी बता रहे हैं सर, ये गोत्र बोल सकते हैं इसको? अभी नहीं, अभी रुक रहा हूँ, बताता हूँ। गोत्र पे भी आता हूँ, दूसरी हेडिंग गोत्र ही तो दी है। जी सर। क्या क्लियर हो गया? क्यों? अब इसमें एक बात सुनो, ये सेवा करने के लिए जिसके पास शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान, वो सेवा ही करेगा। इसीलिए तो अम्बेडकर कहते हैं कि ज्ञान शेरनी का दूर है, लेकिन अपर कास्ट में फिर वही वाली बात, ये देश इतनी बड़ी साजिशों का देश है और बड़ी छोटी छोटी साजिशें होती है, लोग जान नहीं पाते। आजकल मैं देख रहा हूँ दलितों के मन में इतनी नफरत भरी जा रही है, भरी जा रही है, और जिसके मन में नफरत होगी वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। नफरत से बचना है। तुम अम्बेडकर की एक किताब लाकर दिखाओ मुझे जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी, क्योंकि उनका जो पहला गुरु है जिसने उन्हें उत्साह दिया और ध्यान सिखाया, वो खुद ही ब्राह्मण है। सब थोड़ी पागल पैदा होते हैं। हमारा गांव ब्राह्मणों का गांव है, और हमको बॉयकॉट किया जाता है सोशल, कहते हैं अनटचेबल। हमको मजबूरी में बुलाते हैं, मजबूरी में, क्या करें? 10 साल तो बुलाए नहीं, जब मेरा आखिरी अटैम्प्ट खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। 10 साल को मुझे राखी बांधने नहीं आया, अब तो 10-12 लोग आते हैं, भैया आप नहीं मिलेगा तो खाना नहीं खाएंगे, मत खाओ मत जाओ। असफल होना भी कभी कभी जिंदगी में बहुत जरूरी है। उनको पता चलता है कि जिंदगी क्या है, उनको पता चलता है इंसान क्या है। जो मेरे ही टुकड़े पे खाते पलते थे ना, वो भी मुझे आगे दिखाने लगे। 100 रुपए मांगने पे नहीं मिले, 100 रुपए, 100 रुपए एक आदमी से मिला, मेरे बड़े अच्छे दोस्त नहीं दिया। इसलिए कभी कभी भगवान अगर तुम्हें वो दिन देखना पड़े, इसलिए कभी कभी खुद से ही कांड कर दिया, कपड़ा पड़ा फाड़ के कि पापा भगा दिए, 5-5 हजार रुपया सब लोग लगा दो, हम भी पढ़ ले, तो तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा साथी कौन है। अब सवाल सेवा, समझना इस बात को, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? शिक्षा। तुम जितना ज्ञान से भरते चले जाओगे
तुम्हारे समाज में इज्जत बढ़ती चली जाएगी। प्रेजेंट पॉलिटिशियन है, इनको कुछ आता नहीं, तुम इनके बीच बैठ के देखो, ये बड़ा अपने आप को इंफीरियर महसूस करते हैं। तो बोलना शुरू कर दिया बर्लिन कांग्रेस, ये कांग्रेस, वो कांग्रेस, ये सब बड़ा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। हम तो देख रहे हैं ना, लाइव बैठते हैं ना साथ में, बताना शुरू कर देते हैं यार लोहिया जी बर्लिन का, अच्छा हाँ, खूब जलील करते हैं। अरे भैया हम तो लोहिया का स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं। तुमको जो सबसे बड़ी चीज काम आएगी दुनिया में वो है ज्ञान। जहां पैसा फेल कर जाएगा वहां ज्ञान काम आ जाएगा। पर ये कितने लोग मुझे पार्टी में बुला रहे हैं, कल एक मेरा स्टूडेंट उसके घर में गया था, आज भी जा रहा हूँ रांची खाना खाने के लिए, पैसा है मेरे पास, पैसे का बात ही नहीं। तुमको लगता है जो लोग पैसे पावरफुल है, गलत। जो लोग ज्ञानी है वो पावरफुल, पढ़ाओ उसको। इसमें कौन सा तुमको कोई रोक ले रहा है? किताब पढ़ने में कौन मार रहा है तुमको? पैसा कमाने में लोग तुमको रोक लेंगे, तुमको लोग पैसा नहीं कमाने देंगे, टेंडर नहीं देंगे, पढ़ने के लिए कोई रोक पाएगा? अपने कमरे में बंद करके पढ़ो, रुक जाओ। वहां थोड़ी कर दोगे कि यार जो है बगल में पड़ोसी हमारा जो है डेक बजा रहा है खूब तेज, अब बजा रहा है तो बड़ी अच्छी बात, उससे जाके बोलो भैया थोड़ा सा और तेज कर दो। क्यों? तो भैया सब खूब तेज बजता है ना तो मेरा मन लगता है पढ़ने में। जिंदगी में वही बजा, क्योंकि जो भी चीज तुम्हें फायदा करेगी वो घटा देगा तुम्हें। और तुम उसको मना किए तो तुम बजा तुम पढ़ेंगे और गए, फिर तुम जिंदगी भर बजाएगा वो। है जो मंडल शूद्र सेवा करेगा, क्या नहीं है इसके पास? ज्ञान नहीं। कौन सा अधिकार इसके छीन लिया गया? उपनयन का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उपनयन। दो लोगों का छीना गया, एक इसका एक स्त्री का, इसी काल में। इसको क्यों छीना गया? क्योंकि अगर तुम्हारे ड्राइवर का बेटा आईएएस बन जाएगा तो तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे घर में क्यों काम करेगा? तो जिस वर्ग को सेवा करनी है अगर तुम उसको ज्ञान दे दोगे, हाथ सुखले रहेगा फिर। हाँ। जिसको सेवा करनी है अगर तुम उसको ज्ञान दे दोगे तो तुम्हारे स्तर पे आ जाएगा ना। तो जब तुम्हारे स्तर पे आ जाएगा तो तुम्हारी सेवा क्यों करेगा? सारिपुत्र बुद्ध का शिष्य था, अरहत हो गया। पढ़ना आज विकिपीडिया में डाल के सारिपुत्र। एक दिन बुद्ध गया पहुंचे और 1 घंटा तक बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। पब्लिक बैठी थी, पब्लिक परेशान थी, कुछ बोल ही नहीं रहे। बाकी में यार घर में जाओ चढ़ा के आए, बोले नहीं रहे। 1 घंटे बाद बुद्ध उठे, बोले प्रवचन खत्म हुआ। सारिपुत्र पीछे बैठा था, हंसने लगा, उसका हंस गया। बोले मैंने प्रवचन कर दिया, जिसको सुनना था उसने सुन लिया। तो सारिपुत्र को बुलाया, अपनी माला पहनाई, बोले अब तू जा, तू भी बहुत लोगों की जिंदगी बना। जो भी ज्ञानी हो जाएगा वो फिर किसी की सेवा नहीं करेगा। और दुनिया में कर्म का फल नहीं मिलता, सबसे बड़ा गलत सिद्धांत तुमको सिखाया गया है। दुनिया में ज्ञान का फल मिलता है। कर्म तो रिक्शा वाला भी कर रहा है, तो कहीं नहीं मिल रहा है। तुमको जो सबसे गंदा सिद्धांत सिखाया गया वो ये है कि कर्म का फल होता ही नहीं, ज्ञान का। एक ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, उसमें मजदूर भी है, इंजीनियर भी है, सबसे ज्यादा पैसा किसका? जबकि वो कम काम कर रहा है। तुमने कभी गौर नहीं किया? जबकि वो कम कर्म कर रहा है, उसकी सैलरी ज्यादा है। उससे ज्यादा पैसा किसका? जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, बनवा रहा है। वो तो बिल्कुल नहीं कर रहा, वो तो शाम को एक बार आता है, सबको बुलाता है, इंजीनियर कितना हो गया? हो गया सर, बस आप पोजीशन दे दो दिसंबर में। ठीक है जाओ। तो फल किसका है? कर्म, ज्ञान। कुछ चीजें तुमको इतनी गलत सिखाई गई हैं। अब ये देखो, तुम कर्म करो, 15-15 घंटा पढ़ो, लेकिन तुम्हें पता ना चले कि प्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब पता चला ना, अब यहीं से 4 पॉइंट बना देगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या लिख देगा व्हाट इज ट्रू अबाउट वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या सत्य है, और यही सब डाल देगा।
अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम भटक जाओगे। अब सवाल ये उठा कि यार लेटर वैदिक पीरियड में क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ट्राई करो। नहीं, इसकी क्यों, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोई चीज पैदा हो रही तो उसकी जरूरत पड़ रही है। संख्या बढ़ रही है। और कोई बात, एक बार और ट्राई करो। सही कहने जा रहे हो, एक मिनट। हाँ, आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा था। अर्थ में ही कोई बात है, वो बताओ क्या। अर्थ में ही कोई बात है, टेंशन मत लो, अर्थ में ही कोई बात है, बताओ आराम से। इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बता दो। बोलो। इकोनॉमी, इकोनॉमी बताओ। इकोनॉमी से जुड़ी कोई बात है, बताओ क्या। तो कोशिश तो करो बेटा, मालूम तो इनको भी नहीं है। हाँ भैया, लास्ट बताओ क्या। हाँ इकोनॉमी से सर। हाँ, सोचो बेटा, दिमाग में थोड़ा जोर दो। ये जो वर्ण व्यवस्था पैदा हुई उत्तर वैदिक काल में, कोई ना कोई कारण होगा। तो मुख्य कारण क्या है, वो इकोनॉमी से जुड़ा है। ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, हिंट दे दिया मैंने। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। चाचा सैलरी नहीं दे पाते। नहीं इक्वल टू पहला रीजन इकोनॉमिक रीजन। एक आदमी 100 गायों को चरा सकता है, चरा सकता है ना। हाँ। क्या एक आदमी 10 बीघे खेत की कटाई कर सकता है? नहीं सर। एग्रीकल्चर इज अ लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी। यस सर, ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज। एग्रीकल्चर इज अ लेबर इंटेंसिव, ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म, बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। लिखो, नीचे लिखो वाई, फिर पहला पॉइंट लिखो। समझ में आया? हाँ? कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म। किसी को ना हो बता दो अभी। समझ में आया ना? 100 गायों को एक आदमी चरा सकता है, लेकिन 10 बीघे खेत को एक आदमी नहीं काट सकता। कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म। और फिर नीचे वो भी लिख लो, एग्रीकल्चर इज अ लेबर इंटेंसिव। इंटेंसिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधारित। हाँ? लेबर आधारित। श्रम आधारित। श्रम आधारित। अत्यधिक श्रम आधारित अर्थव्यवस्था। सुबुजन जी ऐसा है कि नहीं है एग्रीकल्चर में, है ना। ये पहला रीजन मुख्य। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्लियर? बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, अब तो लोग यहां बैठे हो, सारे सब दोस्त हो आपस में। अब तुम सारे दोस्तों में विकास का सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट रैंक आ गया इसमें। अब विकास को शिवाइएस में बताया कि भाई विकास तो अब विकास यहाँ खड़े होंगे, विकास की स्टेटस चेंज हो जाएगी। पूरा थोट टूट लगा के आएगा तुम धूम धाम। और तो हम इसको यहाँ पहन नहीं देंगे। इसे पहन के आएगा। अब ये चाह कर भी तुमको बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते। विक्टोरियस पीपल, पूरी स्टेटमेंट को सुनो। विक्टोरियस पीपल जनरली डोंट गिव इक्वल स्टेटस टू द डिफीटेड पीपल। विजेता वर्ग आमतौर पर हारे हुए वर्ग को समान स्थान नहीं देता। एग्जाम्पल तुम पूछो, कोई और एग्जाम्पल बताओ। अंग्रेज आए, जीता उन्होंने हम पे, क्या लिखा? इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जैसे तुम्हारे घर में ड्राइवर है, तुम बड़े भावुक टाइप के आदमी, और तुमने जो है ऐसे पास कर दिया। थैंक यू।
कभी कभी तुम्हें बड़ा बेचैन है, तुम्हारे घर में ड्राइवर है और तुम रेस्टोरेंट में खाना खाता फर्स्ट क्लास, तुमने अपने ड्राइवर को भी अंदर बुला लिया, तो पापा ने डांटा तुम्हें, पापा उसको अंदर आते वक्त 1000 रुपए दिए, खाना खा, वो ज्यादा खुश होगा। वो 1000 रुपए बाहर लेके आओगे ना, वो अब वो उस 1000 रुपए का चाहे तो अंदर आके डोसा खा सकता है 980 रुपए का, खा सकता है ना, वो दिमाग लगाएगा 100 रुपए में सड़क पे बिरयानी खा ले, 900 रुपया रख ले, वो तुमसे ज्यादा खुश होगा इस बात पे। और फिर जब तुम अपने माताहत को अपने बगल बिठाओगे, उसका डर खत्म होगा, इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। तो अगर तुम उसे 1000 रुपए देकर आए तो तुम्हारी इंसानियत भी बची है और तुम्हारा प्रोटोकॉल भी बचा है। हाँ, अगर तुम अंदर खा रहे हो उसको पैसा देकर नहीं है, तब तुम इंसान तो नहीं हो कम से कम, है ना। तो तुम दिवाली आ रही है, तुम्हारा काम करने वाली होगी, काम करने वाला होगा, तुम उसको सामान मत दो, पैसा। शादी में जा रहे हो, सामान वामान लेके मत जाओ, गुलदस्ता लेके, सब बेकार है। शादी और हॉस्पिटल 2 जगह जाओ तो पैसा देकर आओ। जिस लोग हॉस्पिटल जाते हैं 4 किलो सेब लेके चले गए, 400 रुपए का सेब है, 100 रुपए मिला के 500 रुपए रिजॉर्ट में रख के उसको दे दो, दवाई के काम आ जाएगा। कितना तुमको दिल से आशीर्वाद देगा तुमको पता ही नहीं है। और सोचो अगर ऐसे 20 लोग मिलने आ गए, 500 रुपए दे दी, 10,000 रुपए हो गए, उसका बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ कि नहीं हुआ। किसी को भी सामान मत दो, पैसा दो। पैसा दोगे ना तो अब मतलब जो तुमसे तुम्हारे माता हाथ है, अभी नहीं डीएम से मिलने का उसको पैसा दे रहा है, उसको तो सामान देना है तो दे दो, कोई बात नहीं, उसको देने का कोई फायदा। दिवाली आ रही है, डीएमओ के घर, कलेक्टर के घर, एसपी के घर इतनी मिठाई आएगी, इतनी, हर आदमी लेके पहुंचेगा साहब दिवाली। और डीएम क्या भेजेगा, काजू कतली, अपने ड्राइवर को देगा वो सोहन पापड़ी। और मजेदार बात ये है कि डीएम खा ही नहीं सकता, उसको डायबिटीज है। दिवाली के टाइम जब मैं घर निकलता हूँ देख लेता हूँ कौन एसपी कहाँ पे है, कौन डीएम कहाँ पे है, कोई अपना बंदा उसके घर में जरूर जाता हूँ। गिफ्ट बहुत आता है उसके पास, आईपैड आ गया, मोबाइल आया, आईफोन 12 प्रो। पूछा मैंने, हाँ भाई बोलो ना आया, सर 2 आया, 1 दे दे। कहाँ करोगे 2 रखे? नहीं सर वो हजारीबाग वाली बुआ को देंगे, बाद में देंगे। अभी मुझको तो पहले गाँव जाना है, दिखाना है लोगों को, फोन मंगाए 1,40,000 है। हाँ, इसमें ऐसे हाथ रखो, लड़की बात करती है। कस्टमर क्या वाला नहीं, कस्टमर क्या तो मुझे अंधा ही है। जीने मत दो किसी को, गाँव वाला भी तुम लोगों को जीने नहीं दिया, हमको कमिश्नर का हम बदला नहीं लेंगे। तुम हमको चढ़ाते हो, हम बाहर घूमने उन्हें आते हैं, बहुत सारा फोटोशॉप करा लेते हैं, 3-4 लड़कियां बैठी हैं सर, गाँव वाला देखता है तो हमारे मुंह में क्या कहेगा, कहेगा कि मजा तो तुम ही ले रहे हो दोस्त। हमारे पीठ पीछे क्या कहेगा, बहुत दुराचारी आदमी है, नैतिक भ्रष्ट। ऐसा कहेगा, उसको दिल को बड़ा सुकून मिलता है। भ्रष्ट तो वो भी है, उसको मौका नहीं मिलता। तुम्हारे मुंह पे तो दूसरी बात कहेगा और पीठ पीछे दूसरी बात है, और मैं चाहता हूं कहे, कर कुछ पाओगे नहीं। फेसबुक पे डाल दिए, यूट्यूब पे डाल दिए। तुम्हारा भाई बोला कि इलेक्शन में लड़ेंगे लोग, ये सब दिखाएंगे लोगों को, हम चाहते हैं। जैसे ईमानदारी का खुदा है तो बेईमानी का भी तो कोई होना चाहिए। एक पोस्ट तो खाली है, तो बेईमानी का खुदा है।
है तो खुदा किसी चीज के है तो गर्व है, तुम डिमोरलाइज कर ही नहीं सकते। रसिका सुना, नाम सुना? इस देश में जब तुम राइज करते हो तो सबसे पहला घटना तुम्हारे साथ क्या होती है? लोग तुम्हारी बुराई बताना शुरू करते हैं, बदनाम करना शुरू करते हैं। तो रसिया जब राइज करना शुरू की ना तो लोग उसको बदनाम करने लगे। उसका एक वो था, ऑफिसर था याकूब खान, तो उसकी हाइट थोड़ी सी कम थी, 5-4 फुट थी। तो घोड़ों दिन 6-6 फीट 7-7 फीट के घोड़ों तो कूद के बैठ नहीं पाती, तो उठा के बैठाता था। ये जितने तुर्क सरदार थे ना एक दूसरे को, और वो बेचारा अली सीनिया था, हफ्सी था, काला था। तुर्कों को बड़ा दर्द हुआ कि उच्च खानदान की लड़की नीच खानदान के लड़के सब भाग गए। एक मूवी देखे हो आक्रोश? जी सर, नहीं देखे? देखे सर, इसी पे बनी है। यही का उच्च खानदान की लड़की और नीच खानदान का लड़का, झारखंड का कहानी है ना सर। झारखंड की कहानी। उसमें परेश रावल बड़ा अच्छा एक्टिंग किया है, जी सर। मतलब जबरदस्त एक्टिंग। मूवी से सीखना है, ठीक है ना? तो इकोनॉमिक रीजन हो गया। दूसरा सोशल रीजन। सोशल रीजन क्या होगा बता दिया मैंने, समझा दिया। जी क्या होगा हाँ, बताओ? सोशल सामाजिक रीजन क्या होगा? सामाजिक कारण। बराबरी। हाँ, समानता नहीं। विजेता आर वर्ग ने, हाँ, बात समझ में आ रही है? विजेता आर वर्ग ने सामान्यता स्थानीय हारे हुए लोगों को समान दर्जा। लिखो 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 लिखो। इट सीम्स दैट द विक्टोरियस सेक्शन, फिर हिंदी में बोलेंगे, ठीक है? इट सीम्स दैट द विक्टोरियस सेक्शन did not give equal status to the local defeated section. Equal status to the local defeated section. ऐसा लगता है कि विजेता वर्ग ने स्थानीय हारे वर्गों को समान दर्जा नहीं दिया। ऐसा लगता है कि विजेता वर्ग ने सामान्य हारे हुए वर्ग को समान दर्जा नहीं दिया। देखो दो रीजन हो गए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल। अब एक रीजन और देखो, रिलीजियस रीजन, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या है? ब्रह्मा से पैदा हुआ। नहीं, नो अटैचमेंट, यहाँ अटैचमेंट की बात मत कर। ब्रह्म से पैदा, ब्रह्मा से, ठीक है? तो ये क्यों किया? ब्रह्म से क्यों जोड़ दिया? ब्रह्मा से क्यों जोड़ दिया? क्योंकि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में धर्म संविधान था। जब भी हमें किसी चीज को सामाजिक मान्यता दिलानी होती थी तो हम उसे किससे जोड़ देते थे? देखो लिखो, मैं बताता हूं। आधुनिक युग, पूर्व आधुनिक युग में धर्म संविधान था। फिर इंग्लिश में बोल देंगे, पूर्व आधुनिक युग में धर्म संविधान था। अंडरलाइन करो, संविधान, धर्म संविधान था। और ऐसा इसलिए किया गया जिससे इस व्यवस्था को, और ऐसा इसलिए किया गया जिससे इस व्यवस्था को सामाजिक मान्यता मिल सके। ठीक है? मान्यता मिल सके। In pre-modern world, religion was a constitution. In pre-modern world, religion was constitution, and this was done. To give social acceptability to the new development. Underlying social acceptability, and this was done to give social acceptability to the new development. क्लियर हो गया? तो सर जितने भी धर्म थे उसका अलग अलग संविधान होता था या फिर कुछ? नहीं, जैसे भारत है, हाँ, तो अब तुम देखो कि मॉडर्न पीरियड में कौन सा धर्म हावी है? मौर्य में ब्रह्म,
बुद्ध धर्म। बुद्ध हाँ बुद्ध। राजा जो धर्म अपनाएगा वही संविधान होगा। अच्छा वो शुरू। इसलिए तो ब्राह्मण धर्म की जो किताबें हैं अशोक को बहुत गाली देती हैं। और जब बुद्ध धर्म संविधान होगा तो सबसे ज्यादा आर्थिक मदद किसको मिलेगी? बुद्ध पुरोहितों को। 84,000 स्तूप बनवाए उसने। मध्यकाल में देखो मुसलमान है तो ब्राह्मण लोग क्यों परेशान है? उनका जिस धर्म को राज्य का संरक्षण नहीं मिलेगा, द रिलीजन विच विल नॉट गेट स्टेट सपोर्ट विल बी इन लॉस। अभी भी दिखा State है। support, sir. हाँ, Sir, but state has no religion. आज की बात कर रही हो ना, वो समय मैं प्री मॉडर्न युग की बात कर रहा हूँ। तब तो रिलीजन ही कॉन्स्टिट्यूशन था। अभी तो पढ़े धर्म संविधान। आधुनिक युग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। और पहला मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इज मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। पहला संविधान कहाँ बना? मॉडर्न वाला सर। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 1786 में। Sir, कब बोलने से कोई नहीं पता नहीं होता तो confuse कंफ्यूजन डर जाती है तो सोचो कि जो है Confidence नहीं है। बेइज्जती ना हो जाए। नहीं बोलो एकदम बोलो। समझ में आया ना? ऐसे पढ़ाया था चाचा। आपको बोल रहे हैं। नहीं विकास को कह रहे विकास देखा ना? इसका पूरा नाम विकास दुबे है ना। ऐसे ऐसे ये तुम पढ़ के उड़ जाते हो वैसे नहीं पढ़ना है। ये जो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, एक स्टेटमेंट हजार करोड़ का है, और पूरी किताब समझ में आ गई तो तुम्हारा पति एक लाइन 1000 करोड़ की है। अब सोचो कितनी लाइन है इसमें। और अगर हर लाइन तुम्हें समझ में आ गई और हर लाइन बोलती है, बिटिया रानी एक मिनट एक ही आदमी को बोलने दो। डांट दोगे, रोने लगी, जाके पापा से बोली हमको डांटा है क्लास में। I will not go to the institute. पत्थर भी मार सकती है। लड़के बेचारे बर्दाश्त कर लेते, इसलिए जिन लड़कों में बहुत खुन्नस पैदा होती है ना, तुम्हें मत समझो कि मैं तुम लोग की बहुत तारीफ कर रहा हूँ तो बड़ी अच्छी बात है। बेसिकली मैं भलाई नहीं लोगों का कर रहा हूँ। इनमें तो खुन्नस आ जाएगी, मास्टर तुमको आईएएस बनकर दिखाएंगे। जिसको ज्यादा निकलेक्शन मिलती है सफलता का चांस उसका ज्यादा बढ़ता है। कहा जाता है बुराई जिसकी ज्यादा होती है वो ज्यादा सही चलती है। तो इसमें जिस लड़के के मन में बात आ गई कि मास्टर तुम देखा तो दिखाओ, हम लोग बाउंसर बनने आए हैं। किसी को चढ़ाना हो ना उसको गाली देना शुरू करो, लेकिन सिस्टमैटिकली, बहुत आराम से। और कभी भी भाई बहन को, बच्चे को, बेटा बेटी को पब्लिकली कुछ मत कहो, अकेले में। हर आदमी का ईगो होता है, सबसे ज्यादा बच्चों का होता है। देखो क्या क्या लाइनें लिखी है, तुमने कभी गौर ही नहीं किया। In the family we notice the increasing power of the father. क्वेश्चन मार्क लगाओ तुरंत। ये जो पेंसिल तुम अंडरलाइन मत करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। Increasing power of the father. क्वेश्चन मार्क लगाओ। Who could even disinherit his son? अब ये वर्ड जो disinherit है, इसको इनबॉक्स करो। ऋग्वैदिक काल में ये नहीं हो सकता था। क्यों? बताओ। ऋग्वैदिक काल में, जैसे कह रहा है कि लेटर वैदिक काल में पिता का ताकत बढ़ गई और अब वो अपने पुत्र को डिसोन कर सकता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। क्यों? क्योंकि उत्तरवैदिक काल में ऐसा सोच है, समाज के आधार पर, जिसके कारण समाज बहुत बटा हुआ है। क्यों? वैदिक काल में महिलाओं को ज्यादा दिया जाता है कि आर्ट क्राफ्ट में बहुत ही एग्रीकल्चर। सर क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी उसकी वजह से
ठीक है, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। और पापा क्या करते हैं? पापा प्रॉपर्टी डीलर है। कितने की प्रॉपर्टी है? 1 करोड़। तो मानो तुम्हें डिसोन कर दे तो 1 करोड़ से तुम गई 8 करोड़ से। 8 करोड़। मिलो जरा हम देखो। इनके पिताजी के पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब वो इनको डिसोन करते हैं तो इनका कहाँ क्या लॉस हुआ? इस्लामिक ऋग्वैदिक काल में कबीलाई समाज है, पर्सनल संपत्ति कुछ है नहीं, पैसा नहीं, पर्सनल संपत्ति। अब खेत है लोगों के पास, अब आप कहते नहीं तुमको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। मान लो तुम वैदिक रिक्शा वाला कहे कि मैं अपने बेटे से कि मैं तुमको बेदखल कर दूंगा, वो कहता है कर दो, तुम्हारे पास रिक्शा छोड़ के है ही क्या? सर तो इसका एक ये भी तो रीजन हो सकता है कि ऋग्वैदिक काल में मेंटलिटी इतनी डेवलप नहीं थी। कुछ नहीं होता मेंटलिटी वगैरह बेटा, सब फायदा नुकसान होता है दुनिया में। आर्थिक व्यवस्था से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बदला तो हाँ, उससे मेन कुछ नहीं होता, ये सब मत कहो, उल्टे सीधे स्टेटमेंट मत दो, जो सीधे कनेक्टिविटी करो। रिक्शा वाला अगर अपने बेटे से कहता है कि मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा तो उसके बेटे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन और क्या? जसप्रीत के फादर अगर इससे कहते हैं कि मैं तुमको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा तो उसको पड़ेगा। यही हाल हुआ है लेटर वैदिक काल में। कृषि अर्थव्यवस्था शुरू हो चुकी, जमीनें हैं लोगों के पास, तो फादर की हैसियत बढ़ी। देखो कितनी बड़ी लाइन है, एक वर्ड है ना सर, डिसएनालिट। लेकिन तुम उस पर अंडरलाइन ही नहीं करो, तुम आगे बढ़ जाओ। धब्बा पढ़ना छोड़ दो, सुरेंद्र मोहन पाठक। धब्बक का राइटर कौन है सर? सुरेंद्र मोहन पाठक। सूरज मोहन। पढ़ना सिस्टम क्लियर? जी सर। दूसरा बोथरा सिस्टम आज शाम तक पढ़ेंगे 5-6 बजे तक, कोई भागेगा नहीं। हाँ? हाँ, 1 घंटे का ब्रेक। अरे 2 बार बुक कर देंगे बस, उसका चलेगा 4-5 दिन। ठीक, ये सब चीजें अगर बेटा ऐसे ना पढ़ाए ना, एक लाइन में पढ़ा देना तो बाकी के चैप्टर में मुझे दिक्कत हो जाएगी। अभी क्या मैंने तुमको पूरा समझा दिया, ये ऐसे पढ़ना ऐसे पढ़ना। अब बाकी के चैप्टर में तुमको मैं सिनॉप्सिस बनाऊंगा, मेन चीज समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो तुमको एक होमवर्क अच्छा सा करा दिया, बाकी पूरा एंशिएंट इंडिया आज कल में खत्म कर देंगे, परसों ज्यादा से ज्यादा। एक क्वेश्चन आता प्री में, एक, लेकिन इसका मतलब निगलेक्ट नहीं करना, इस बार 10 क्वेश्चन आया है। और सबसे ज्यादा तुम्हें फायदा करेगा इंटरव्यू।